चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इस चैप्टर में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, उनके रूल्स वो आपने कल के वीडियो में समझे थे ना। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 देख रहे थे, उसमें पहला ही क्वेश्चन देखा था जो रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ बेसिक नॉलेज थी उसमें। आज मेन सम्स हमें आज शुरू करने हैं। इनके सभी रूल्स, इनके मेथड्स याद है ना। नहीं याद हो तो भी एक बार रूल्स रिवाइज कर लेना, तो फिर ये आगे के सम्स हम लोग शुरू करें। तो अब एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करें। तो क्वेश्चन 2 में ऐसा दिया हुआ है, द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कि यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को क्या नाम देते हैं, ए कहते हैं ना उसे। और कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। जो डिफरेंस होता है सब सब में जो गैप होता है वो डिफरेंस डी कहलाता है। ये दोनों आपको दिए हुए हैं और आपको फर्स्ट फोर टर्म्स लिखने हैं। तो फर्स्ट फोर टर्म्स की मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाई थी ना कल। फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म को क्या कहते हैं, वैसे हम लोग ढूंढेंगे। जैसे कि देखो, इसमें पहला क्वेश्चन, तो इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू भी 10 दिया हुआ है। a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू भी 10 दिया हुआ है। मतलब पहला नंबर 10 है और फिर डिफरेंस भी 10 10 का ही लेना है। आप लोग पहले अगर ओरली इसमें देखो ना, तो ओरली आप लोग जो है वो चारों टर्म पूरी की पूरी सीरीज लिख सकते हो। इस चैप्टर में जितना हो सके पहले क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करो, फिर उसे मेथड वाइज लिखो। अब देखो, जैसे कि पहला नंबर 10 है तो हम सीरीज ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 10 है और उसमें फिर डिफरेंस 10 का, मतलब 10 10 10 10 प्लस करते जाना है। मतलब क्या होगा, 10, फिर दूसरा नंबर 20, तीसरा नंबर 30, चौथा नंबर 40। तो ऐसे ही चारों टर्म मिल गए कि नहीं। हो सके तो ये ओरली ही सॉल्व किया करो, और अगर हमें एग्जाम में बताना है तो लिख के बताना है। सही बात ना। और पहले ही अगर माइंड में आंसर होगा तो लिखना भी इजी रहेगा हमें। अब इसे लिखेंगे कैसे, कि हमारे पास सबकी फार्मूला है। कि जैसे कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को कहते हैं a1, और a1 की फार्मूला आती है ओनली a। a1 को सिर्फ a कहते हैं ना। तो a मतलब उसको लिखेंगे सिर्फ 10। a की वैल्यू तो 10 ही है, तो फर्स्ट टर्म 10। फिर जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म a2 कहते हैं, और a2 की फार्मूला आती है a प्लस डी। याद है ना, कल लिखवाया था ये कि a2 की फार्मूला a प्लस डी। तो a प्लस डी में a की जगह पे लिखेंगे 10 और d की जगह पर भी 10। मतलब 10 प्लस 10 20, सेकेंड टर्म 20 मिल जाएगा। थर्ड टर्म a3, और a3 की फार्मूला आती है a प्लस टू डी। a3 क्या कहलाता है, a प्लस टू डी। मतलब a की प्लेस पर 10 और 2 मल्टीप्लाई d की प्लेस पर 10। 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई 10, डिफरेंस भी 10 ही लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पहला 10 और ये 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 20। तो 10 प्लस 20 30। थर्ड टर्म कितना मिल जाएगा, 30 मिलेगा। और वैसे ही फोर्थ टर्म a4, तो फोर्थ टर्म की फार्मूला क्या है, a प्लस थ्री डी। यहाँ जो टर्म होता है उसका एक कम करके लिखते हैं ना, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 लिखते हैं, a प्लस थ्री डी। सो a की जगह पर 10 और 3d मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 10। तो ये पहला 10 ही रहा और ये 3 मल्टीप्लाई 10 हो गया 30। तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आ गया, ये चारों टर्म मिल गया ना। समझ आई बात, कितना सिंपल है ये। ऐसे ही दूसरा देखो, कि इसमें फर्स्ट टर्म -2 दिया हुआ है, -2 है और डिफरेंस जीरो। डिफरेंस जीरो है ही नहीं। तो ये कैसे बनेगा, कि देखो पहला टर्म -2, अगर डायरेक्ट ओरली बताऊं इसमें, कि पहला टर्म -2 और इसमें जीरो प्लस करना है। डिफरेंस जीरो है तो जितना डिफरेंस होता है वो प्लस करते जाते हैं ना। तो यहाँ पे इसमें जीरो प्लस करना है, तो -2 में जीरो प्लस करो, दूसरा भी -2 ही मिलेगा, तीसरा भी -2 ही मिलेगा, चौथा भी -2 ही मिलेगा। ऐसा ही रहेगा ना इसमें। तो इसे लिखेंगे भी वैसे ही, कि देखो फर्स्ट टर्म पे a1 की फार्मूला a, मतलब उस पर सिर्फ -2 लिखेंगे। फिर सेकेंड टर्म को कहते हैं a2 की फार्मूला क्या, a प्लस डी। मतलब a की जगह पे -2 और d की जगह पे जीरो, तो मिलेगा -2। ठीक है।
फिर थर्ड टर्म ए थ्री में ए प्लस टू डी, ये फॉर्मूला बनती है ना, जिसमें ए पे -2 और 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई 0, डी पे 0 ही ना, 2d है मतलब 2 मल्टीप्लाई डी ना, तो 2 मल्टीप्लाई 0, तो पहला -2 और 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, -2 प्लस 0 तो -2 ही रहेगा फिर, ठीक है। एंड फिर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म ए फोर मतलब ए प्लस 3d, तो ए प्लस 3d मतलब ए पे -2 और 3 मल्टीप्लाई 0, डी पे 0, तो -2 प्लस 0 -2, चारों टर्म क्या मिले हमें, -2 ही मिले। समझ आई बात। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन 3 में ऐसे दिया हुआ है ए पे 4 लिखना है और डी पे -3 लिखना है। अब ए पे 4 और डी पे -3, पहले ओरली समझो कि ए पे 4 मतलब फर्स्ट टर्म 4 है और उसमें अब -3 करते जाना है, अब प्लस नहीं करना है, यहाँ डिफरेंस माइनस में दिया हुआ है। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही देखी थी, या तो एक जैसा प्लस होना चाहिए या तो एक जैसा माइनस होना चाहिए। यहाँ सब में 3 माइनस करते जाना है, मतलब 4 में 3 माइनस तो 1, फिर 1 में 3 माइनस करो तो -2, 1 -3 तो -2 ना, और -2 में -3 करो तो -2 और -3 तो -5। ऐसे ये चारों नंबर मिल गए कि नहीं, समझे ना। अब इसे खाली फार्मूला वाइज लिखना है हमें, पहले ओरली तो हो जाना चाहिए ना। तो देखो फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, A1 मतलब वही फार्मूला A, मतलब फर्स्ट टर्म तो 4 ही रहेगा सिर्फ। फिर सेकंड टर्म को कहते हैं A2 मतलब उसको लिखते हैं A+D, तो उसमें ये 4 और D पे लिखेंगे -3, तो 4 -3 कितना होगा, +1 होगा ना उसमें। फिर थर्ड टर्म में ए थ्री में लिखते हैं A+2D, तो A+2D में A की जगह पे 4 और यहाँ पे 2 और D की जगह पे -3, 2D मतलब 2 मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ पे ये 4 और 2 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, -6, तो 4 -6 -2, थर्ड टर्म ये मिलेगा ना -2। और जो फोर्थ टर्म ढूंढना है A4, तो उसकी फॉर्मूला आती है A+3D, तो A पे 4 और 3 मल्टीप्लाई D पे भी -3, मतलब 4 का तो 4 रहेगा और ये 3 मल्टीप्लाई -3 वो हो जाएगा -9, तो 4 माइनस 9 कितना होगा, -5। तो ऐसे मिले ना चारों टर्म, समझ आ रही है ना अब बात। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है ये -1 और डी पे 1/2, 1/2 मतलब हाफ हुआ, मतलब कैसे कि देखो ये -1 ये पहला नंबर है फर्स्ट टर्म और इसमें आधा प्लस करते जाना है, -1 में हाफ प्लस करो, सिर्फ हाफ प्लस करो तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/2, माइनस हाफ होगा ना, और माइनस हाफ में और हाफ प्लस करो तो वो 0 हो जाएगा। ये ओरली आ जाना चाहिए, 0 में और आधा प्लस करो तो 0 में आधा प्लस करो तो आधा ही रहेगा ना। ऐसे ये चारों टर्म मिलेंगे ना, बराबर। देखो ये जितना हो सके आपका ओरली ही हो जाना चाहिए, और अगर ओरली नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फार्मूला तो है ना हमारे पास, फार्मूला से तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो इसे ये फार्मूला वाइज लिखे ना, तो देखो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म पे A1 उसको A कहते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म तो वही मिलेगा -1। फिर सेकेंड टर्म ए टू की फार्मूला आती है A+D, तो A+D में A की जगह पे लिखेंगे -1 प्लस D की जगह पे 1/2, ये D प्लस में ही है ना, माइनस में थोड़ी है, तो वो +1/2। अब इसमें एलसीएम करते हैं तो देखो ये 2 यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा ना, ये जो 2 है उसका क्रॉस में मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा -2 और ये ऊपर +1, -2 +1 और अपॉन में 2, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1, -1/2, ये मिल जाएगा ना -1/2, ये सेकेंड टर्म। समझे, कैलकुलेशन ध्यान देना है इसमें। अब ऐसे ही थर्ड टर्म देखो, तो थर्ड टर्म A3 जिसकी फार्मूला आती है A+2D, मतलब A की जगह पे -1
और 2d मतलब 2 मल्टीप्लाई d की जगह पे 1/2, तो पहला -1 तो -1 ही रहेगा। और यहाँ पे ये 2 कट हो जाएगा, ना 2 ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 करोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ +1। तो -1 और +1 आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब थर्ड टर्म मिल जाएगा 0। और फिर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को A4 कहते हैं। A4 मतलब फॉर्मूला है कि A+3D। तो A+3D के लिए A की जगह पे -1 +3 और D की जगह पे 1/2, 3D तो 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो पहला -1 ही रहेगा। और यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा ना इसमें, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर 1 के साथ ही, ठीक है ना, नीचे नहीं होता मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर 1 के साथ करें तो 3 1 जा 3/2, मतलब -1 और +3/2। अब इनका एलसीएम के लिए वैसे ही ना, कि जो 2 दिया हुआ है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें कि 2 1 जा -2 और यहाँ +3, ठीक है ना। 2 को यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करो तो माइनस है तो -2 हो जाएगा, और +3/2। तो यहाँ पे इनका सॉल्यूशन कि यहाँ ऊपर +3 और -2, तो 3 -2 1 1/2 हो जाएगा। बरोबर, समझ आया, ये भी चारों टर्म मिल गए। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि पहला a -1.25 और उसमें d भी दिया हुआ है -0.25। a फर्स्ट टर्म है -1.25 और उसमें d -0.25। ओरली अगर करो ना तो ये a की वैल्यू -1.25 दी गई है, और उसमें और -0.25 करो तो ये माइनस है, और ये d भी माइनस में, मतलब माइनस माइनस तो प्लस ही हुआ। केस में और 0.25 प्लस करो तो वो हो जाएगा -1.50। बरोबर ना, 25 प्लस होगा तो, और 25 प्लस होगा तो उसमें हो जाएगा -1.75। प्लस क्यों, क्योंकि वो भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसमें 25 प्लस करो तो हो जाएगा फिर -2 ओनली, है ना, 2.0 या तो सिर्फ 2। ठीक है, तो ऐसे ओरली हो जाना चाहिए ना। ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आगे जितने भी सम्स आएंगे ना, हो सके तो उसे ओरली पहले माइंड में ट्राई करो, फिर नहीं आए तो पूरा सम तो लिखना ही है हमें। तो अब देखो ऐसे लिखें कैसे, कि जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म को A1 मतलब A ही कहते हैं, तो वो तो -1.25 वही मिलेगा। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म A2, तो A2 को A+D मतलब A की जगह पे -1.25 और D पे -0.25, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1.25 और 0.25 कितना हो जाएगा, -1.50। साइन तो माइनस की रहेगी ना। फिर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म A3, उसको लिखते हैं A+2D, मतलब A की जगह पे -1.25 +2 मल्टीप्लाई D की जगह पे 0.25, मतलब A का तो वही रहेगा 0 -1.25, और 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25 2 जा 50, वो हो जाएगा -0.50। ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 1.25 और 50 कितना हो जाएगा, 1.75। ठीक है ना, -1.75 ये। और फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म A4 का A+3D, तो A की जगह पे 1.25 माइनस में, और +3 मल्टीप्लाई D की जगह पे -0.25, तो वो तो पहला -1.25 ही रहेगा, और इस पे 3 मल्टीप्लाई 0.25 करो तो 25 3 जा 75, मतलब कि ये -0.75। तो ये भी माइनस माइनस प्लस, 1.25 और 0.75 वो हो जाएगा पूरा 2 -2। ठीक है, ये भी चारों टर्म मिल गए ना, बरोबर ना। अब देखो ये जैसे क्वेश्चन देखा ना, क्वेश्चन नंबर 2, अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कि अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग AP, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, कि फॉर द फॉलोइंग APs, यहाँ पे AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी गई है पूरी, और हर सीरीज में हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है
और कॉमन डिफरेंस कितना है वो बताना है। तो ये भी तो ओरल ही हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म तो लिखा हुआ ही होगा और खाली डिफरेंस हमें बताना है। तो देखो कैसे लिखे हैं इसमें, कि जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 1 -1 -3, तो पहले तो बिना देखे ही इसमें जो है वो सोच लो। ये सिर्फ क्वेश्चन देखकर, भले आंसर नीचे मत देखना, कि क्वेश्चन देखकर ही सोच लो कि इसमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस कितने कितने का है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो यही मिलेगा ना 3, और इसमें डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस इसमें 2 का है, दो का डिफरेंस है, कि 3 में 2 कम करो तो 1 होगा ना, और मतलब डिफरेंस क्या है वो -2 में कम होते जा रहे हैं ना। और अगर ऐसे डिफरेंस न पता चले तो डिफरेंस से हम लोग फार्मूला से ढूंढते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट न पता चले तो फार्मूला से डिफरेंस ढूंढते हैं ना। कि जैसे देखो फर्स्ट टर्म तो ए, वो तो 3 लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली लिखेंगे 3, और कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस है डी की फॉर्मूला क्या जो पहले लिखवाई थी हमने, कि डी इक्वल टू A2 माइनस A1। ये डी की फॉर्मूला आती है ना, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 माइनस A1 में यहाँ पे A2 पे कितना दिया हुआ है, A2 पे दिया हुआ है 1, और A1 पे 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। कि इसमें -2 का डिफरेंस है, चेक कर लो सीरीज में सब में दो दो कम होते जा रहे हैं ना, ठीक है ना, ऐसे लॉजिकली ध्यान देना। अब इसमें कि जैसे ये सीरीज दी गई है, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म ये है -5, और डिफरेंस कितने का है इसमें, तो -5 के बाद -1, फिर 3, फिर 7, तो देखो 4 का गैप हो रहा है, 4 का गैप हो रहा है उसमें, तो वो गैप लिखेंगे ना, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि देखो फर्स्ट टर्म तो -5 ही है, कॉमन डिफरेंस में D इक्वल टू A2 माइनस A1, ऐसे डिफरेंस ढूंढ लेंगे। तो A2 पे लिखेंगे -1, या साइन में ध्यान देना बेटा, A2 पे लिखेंगे ये -1, और माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, और A1 पे भी लिखेंगे -5, समझे ना, कि ये -1 वो उसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला का माइनस, और ये उसकी वैल्यू -5, मतलब पहला तो -1 ही रहेगा और दूसरे में माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो -1 और +5 कितना मिलेगा 4, मतलब इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, तो 4 का डिफरेंस है। समझ आ रही है ना बात। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ऐसे दिया हुआ है ना। तो इसमें से भी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ढूंढना है, लॉजिकली डायरेक्टली ढूंढ सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर फॉर्मूला से ढूंढा करो, कि यहाँ पे तो डायरेक्टली मिल जाता है आपको, कि यहाँ 1/3, 5/3, 9/3, मतलब देखो इसमें भी 4 का गैप है, मतलब 4 और अपॉन में 3 तो रहेगा ही, कि 4/3 का गैप है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1/3 है, पहला टर्म तो वही, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस है d इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 पे लिखेंगे 5/3 माइनस A1 पे लिखेंगे 1/3, तो नीचे 3 दोनों सेम है, तो एलसीएम करने की जरूर नहीं है इसमें, तो ऊपर सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो ऊपर 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4/3 आ जाएगा उसमें, बरोबर। समझ आया ना इसका डिफरेंस भी। और ऐसे ही इसमें, कि ये जो सीरीज दी गई है, कि ये सीरीज में भी फर्स्ट टर्म कितना, तो फर्स्ट टर्म 0.6, और आप बताओ डायरेक्टली देख के बताओ कि डिफरेंस कितने कितने का है, तो ये 6, ये 0.6, 1.7, 2.8, अगर पॉइंट हटा दो ना तो ऐसे मिलता है 6, 17, 28, 39, ये 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है ये, ऐसे पता चलता है। तो 11 या तो पॉइंट में अगर लिखो तो 1.1 का डिफरेंस है, या तो फार्मूला से ढूंढो कि कॉमन डिफरेंस है d इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 पे लिखेंगे 1.7 और A1 पे 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6 है कितना हो जाएगा 1.1, ये डिफरेंस मिल गया ना हमें। समझ आई बात। तो देखो ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कैसे ढूंढते हैं, डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं, क्लियर हो रहा है ना ये। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज,
यहाँ पे आपको कुछ सीरीज दी गई होगी और चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं है. And if they form an AP, find the common difference D and write three more terms. और अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज हो ना, हमें पहले तो चेक करना है, यस या नो बताना है कि ये करेक्ट सीरीज है या नहीं है. और अगर करेक्ट सीरीज हो, अगर सही है, तो फिर हमें उसमें 3 more टर्म्स, आगे 3 टर्म और ढूंढने, बराबर ना. अगर हो सही तो 3 टर्म और भी हमें बताने. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे यहाँ समझना. सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 में 2, 4, 8, 16 ऐसे दिया हुआ है. पहले तो देख के ही बताओ क्या ये सीरीज लग रही है. 2, 4, 8, 16 सब में एक जितना प्लस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, मतलब ये सीरीज ही नहीं है. और है या नहीं है वो कैसे पता करते हैं? कल जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सबका डिफरेंस ढूंढते हैं ना, कि पहले A2 माइनस A1 करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस. A2 माइनस A1 करो मतलब कि 4 माइनस 2, तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा. फिर थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस किया करो, मतलब फिर A3 माइनस A2 करो, कि A3 माइनस A2 करो मतलब कि 8 माइनस 4, तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा. और फिर A4 माइनस A3 करो, कल भी ऐसा ही कर रहे थे ना, कि A4 माइनस A3 मतलब कि 16 माइनस 8, तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा. देखो ये डिफरेंस कोई भी सेम नहीं है, तीनों अलग अलग आए. सो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट इक्वल एंड सो इट इज नॉट एन AP. यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं है. और सीरीज नहीं है तो बस फिर यही खत्म, उसके आगे 3 टर्म नए ढूंढने नहीं है. अगर यस में आंसर आता ना, तो फिर उसमें नए आगे 3 टर्म ढूंढते. मतलब अगर 4 तक दिया हुआ है तो आगे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म ऐसे ढूंढते ना फिर. समझ आ रही है बात? तो ये तो है ही नहीं. अब उसके आगे देखें, सेकेंड. तो सेकंड में ये 2, 5/2, 3, 7/2, अब क्या ये सीरीज है या नहीं है वो ढूंढेंगे. अगर ओरली नहीं पता चलता हो तो फॉर्मूला वाइज ढूंढो. कि जैसे क्या करना होता है, हमें पहले A2 माइनस A1 करके देखे ना, दो दो टर्म का माइनस करें ना. पहले A2 माइनस A1, तो A2 पे लिखा हुआ है 5/2 माइनस A1 पे 2, तो इनमें अगर करें तो एलसीएम होगा ना, ये 2 का 2 से क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, मतलब पहला ये 5 ही रहेगा, 5 माइनस 4 अपॉन में 2, तो 5 माइनस 4 1/2. ठीक है, पहले का डिफरेंस 1/2 आया. फिर दूसरा डिफरेंस भी चेक करते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, अब A3 पे कितना है? A3 पे 3. ठीक है ना, A3 मतलब थर्ड टर्म पे ये दिया हुआ है 3, और माइनस सेकेंड टर्म पे 5/2. तो इसमें भी एलसीएम होगा, ये 2 का यहाँ 3 के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 5, ये 5 तो वही रहेगा, 6 माइनस 5/2, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा 1/2. ये आ गया बरोबर. ये दूसरे का डिफरेंस भी 1/2 मिला. और उसके बाद A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 करें तो A4 पे लिखेंगे 7/2 माइनस A3, तो A3 पे लिखेंगे ये 3, तो 7/2 माइनस 3, तो ये 2 का 3 से क्रॉस में मल्टीप्लाई इसमें भी, तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6/2, तो 7 माइनस 6 1/2. देखो सब में डिफरेंस 1/2 मिला, सब में बरोबर मिला ना. तो यहाँ लिखेंगे ना, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर इक्वल सो इट इज एन AP, कि ये करेक्ट सीरीज है. और अगर करेक्ट सीरीज है मतलब हमें 3 नए टर्म ढूंढने हैं. ढूंढने ना, 3 नए नंबर ढूंढने होंगे ना, मतलब यहाँ पे 4 तक के नंबर दिए हुए हैं, 4 टर्म दिए हुए हैं, हमें फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो अब नाउ फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? A5, और A5 की फॉर्मूला क्या? A+4D. कोई भी टर्म आपको कहे उसकी फॉर्मूला तो अब हम खुद ही बता सकते हैं ना, कि फिफ्थ टर्म की फॉर्मूला उससे एक कम लिखते हैं A+4D. ठीक है ना.
कि यहाँ ए की जगह पे लिखेंगे 2, ए की जगह पे ये फर्स्ट टर्म 2 हुआ ना, ए की जगह पे 2 और 4 मल्टीप्लाई डी, तो डिफरेंस कितने का है? देखो सब में डिफरेंस सेम डिफरेंस ढूंढा ना, कितना कितना डिफरेंस है? 1/2 का डिफरेंस है। मतलब ये ए की प्लेस पर 2 और 4 मल्टीप्लाई डी की प्लेस पर कितना लिखेंगे? 1/2। तो यहाँ पे कट होगा, 2 का इससे कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पहला +2 और दूसरा भी 2 ही बचेगा ना, ये 2 कट हो गया तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, बराबर। फिफ्थ टर्म ये मिल गया। फिर सिक्स्थ टर्म अगर ढूंढो तो सिक्स्थ टर्म में A6 फॉर्मूला आती है A + 5D, मतलब A की प्लेस पर 2 + 5 की जगह पर 1/2, तो पहला 2 तो वही रहेगा, इसमें कट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 1 ज़ा 5/2। अब इनका एलसीएम ना, इनके एलसीएम में ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, तो 4 + 5/2, तो 4 + 5/2 कितना हो जाएगा? 9/2। ये भी मिल गया सिक्स्थ टर्म। ठीक है, सीधी फार्मूला में ही रखना है ना। और सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म में आएगा A7 की फार्मूला A + 6D, और अगर A + 6D करो तो उसमें हो जाएगा 2 + 6 और D की जगह पे 1/2, तो यहाँ पे 2 से ये कट होगा फिर से कि 2 3 ज़ा कट होगा ना, 2 3 ज़ा, तो पहला ये 2 और ये +3, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। तो ये मिल गया फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म, ये तीनों टर्म मिल गया ना। समझ आया ना कि अगर सीरीज करेक्ट है तो आगे ढूंढना है, करेक्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है ना -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, तो इसमें पहले डिफरेंस ढूंढ लें कि देखो पहले A2 - A1, तो A2 - A1 में कि A2 पे लिखा हुआ है -3.2 और A1 पे लिखेंगे ये -1.2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला का माइनस और वैल्यू का -1.2, तो पहला -3.2 और माइनस माइनस +1.2, तो -3.2 और +1.2 कितना मिलेगा? -2 मिलेगा। ठीक है ना, कि एक माइनस प्लस माइनस में, तो 3.2 और 1.2 कितना हो जाएगा? सिर्फ -2 ना, बरोबर। फिर दूसरा गैप कि दूसरे में देखें A3 - A2, तो A3 पे लिखेंगे -5.2 और माइनस ये फार्मूला का माइनस, फिर वैल्यू पे लिखें A2 पे कि -3.2, इसमें भी पहला तो वही रहेगा -5.2 और दूसरे में माइनस माइनस +3.2 हो जाएगा, तो इसमें भी -5.2 + 3.2 कितना बचेगा? -2। 5.2 में से 3.2 माइनस करो तो 2 ही बचेगा, लेकिन साइन माइनस में बड़े नंबर की। फिर A4 - A3, तो A4 पे लिखेंगे ये -7.2 और माइनस A3 पे लिखेंगे -5.2। ठीक है, सब में ध्यान देना बेटा, ये फॉर्मूला का माइनस है और ये वैल्यू का माइनस, तो पहला तो -7.2 ही रहेगा, दूसरे में माइनस माइनस +5.2, तो -7.2 + 5.2 कितना बचेगा? -2, बरोबर। समझ आई ना बात? मतलब देखो सब में गैप -2 का है। सो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर इक्वल, सो इट इज एन AP, ये करेक्ट AP है। तो देखो अब अगर ये करेक्ट AP है तो इसमें फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ टर्म ढूंढ सकते हैं ना, आगे के 3 टर्म हम लोग ढूंढेंगे ना, बराबर, जो फार्मूला से ही। अब आप लोग ये डायरेक्ट करोगे, अब तो सब में सेम ही फार्मूला आएगी ना, तो अब आप लोग ये डायरेक्ट ट्राई करना। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ ही है कि फिफ्थ टर्म हो तो फार्मूला में A + 4D, A की जगह पे ये -1/2 और डिफरेंस पे ये लिखते जाते हैं -2, तो सॉल्यूशन मिलेगा ना आपको। ठीक है, अब आप खुद ट्राई करना है इसमें, अब मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन इसमें नहीं कर रहा हूँ, तो सब में सेम ही आएगा ना। फिर सिक्स्थ टर्म पे A + 5D की फार्मूला और सेवंथ टर्म पे A + 6D की फार्मूला, बरोबर। तो ऐसे सब टर्म मिल जाएंगे ना, आगे के 3 टर्म। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें -10 -6 -2 2 ऐसे दिया हुआ है,
तो इसको भी ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। पहले तो डिफरेंस क्लियर करें कि सब में सेम डिफरेंस है या नहीं है। तो पहला अगर डिफरेंस ढूंढें तो a2 माइनस a1, मतलब a2 पे लिखेंगे ये -6 और a1 पे -10। ये बीच में फॉर्मूला का माइनस और ये वैल्यू का माइनस, तो पहला -6 ही रहेगा, दूसरे में माइनस माइनस +10, तो डिफरेंस मिल गया 4 का। फिर वैसे ही a3 माइनस a2 चेक करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म पे -2 और सेकेंड टर्म पे -6, बीच में फार्मूला का माइनस, तो इसमें भी ये -2 और माइनस माइनस +6, तो -2 और +6 4, ये डिफरेंस भी 4 का। और a4 माइनस a3, तो a4 पे मिला ये 2, a4 पे ये 2 और a3 पे ये -2, तो ये फार्मूला का माइनस और ये वैल्यू का माइनस, तो ये पहला 2 और दूसरे में माइनस माइनस +2, 2 + 2 4, सब में डिफरेंस सेम आया 4 का। सो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर इक्वल, सो इट इज एन AP। ये करेक्ट है, AP कहलाया। और अगर ये सही है तो हम लोग फिर इसके आगे के 3 टर्म ढूंढ सकते हैं ना, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। ये आप ट्राई करोगे ना खुद ही कि इन्हीं फार्मूला में A की जगह पे ये लिखेंगे फर्स्ट टर्म 10 और D की जगह पे डिफरेंस ये लिखेंगे 4 का, बरोबर। और ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है ये 3 + 3 + √2 + 3 + 2 √2 3 + 3 √2 ऐसे दिया हुआ है। तो इनमें भी पहले देखें कि क्या ये बरोबर है सीरीज। तो डिफरेंस ही ढूंढना है हमें कि a2 माइनस a1, के a2 पे लिखेंगे ये 3 + √2 और माइनस a1 पे लिखेंगे ये 3। तो देखो +3 और -3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ √2 बचेगा। ऐसे ही आएगा ना ये, समझे ना। फिर a3 माइनस a2, तो a3 पे लिखेंगे ये पूरा कि 3 + 2 √2, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 + 2 √2 और a2, तो a2 पे लिखेंगे ये 3 + √2, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया ना कि a3 माइनस a2, ये बीच में माइनस। तो देखो अगर बीच में माइनस है तो ये अंदर की साइन चेंज हो जाती है ना, तो पहला नंबर तो वही लिखेंगे 3 + 2 √2 और दूसरे में -3 और -√2 लिखेंगे, बराबर ना, -3 और ये साइन चेंज हो जाएगी -√2, तो इसमें भी ये +3 और -3 तो कट हो गया, ये 2 √2 में से ये √2 माइनस, तो ये दोनों √2 सेम है, तो ये 2 √2 में से √2 माइनस, तो सिर्फ √2 बचेगा ना, बराबर ना। ये तो वो x की तरह होता है ना, कि जैसे अगर √2 को अगर हम लोग x माने तो ये 2x और उसमें से ये -x अगर करो, समझो √2 को x, जस्ट सपोज, तो 2x माइनस x आप लोग क्या लिखते हो, सिर्फ x लिखते हो ना, ओनली x ना, आगे का नंबर ही तो काउंट होता है ना, कि 2 - 1 तो 1, तो ये भी सिर्फ √2 ही बचेगा। समझ आ रही है ना बात है कि ये भी डिफरेंस वही आया। अब ऐसे ही a4 माइनस a3, तो a4 पे ये लिखा जाएगा 3 + 3 √2 और a3 पे ये 3 + 2 √2, तो दोनों को माइनस में लिखेंगे 3 + 2 3 √2 और -3 + 2 √2। इसमें भी देखो पहला नंबर तो वही रहेगा 3 + 3 √2, दूसरे के लिए आगे अगर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो अगर आगे माइनस है तो अंदर की साइन चेंज है, कितनी हो जाएगी, -3 और -2 √2, बराबर। तो इसमें भी ये +3 और -3 तो कट हो गया, यहाँ पे 3 √2 और -2 √2, तो 3 - 2 1, मतलब सिर्फ √2 बचेगा, ये आंसर मिलेगा ना। समझ आई बात। देखो इसमें भी तीनों में √2 का डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस करेक्ट है, सो इट इज एन AP। और ये अगर करेक्ट सीरीज है तो इसमें भी आगे के तीनों टर्म ढूंढ सकते हैं ना, 5th 6th और 7th टर्म, बरोबर, ढूंढोगे ना ऐसे। देखो अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो ये सीरीज दी गई है 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222 ऐसे, तो पहले ये भी चेक करें कि ये परफेक्ट सीरीज़ है या नहीं। पहले डिफरेंस ढूंढे ना, तो डिफरेंस में पहले a2 माइनस a1, तो सेकेंड टर्म पे है 0.22 माइनस फर्स्ट टर्म पे 0.2,
तो 0.22 माइनस 0.2 तो आ जाएगा 0.02, ये डिफरेंस आया। फिर दूसरे में A3 माइनस A2 मतलब कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें तो थर्ड टर्म में 0.222 माइनस 0.22, तो इन दोनों का माइनस करें तो आंसर आएगा 0.002। जब ऐसे पॉइंट का माइनस करो ना तो ध्यान रखा करो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, कि जैसे थर्ड टर्म में है 0.222, ओके, और माइनस सेकेंड टर्म में अगर है रफ में जब आप माइनस करोगे तो सेकेंड टर्म में 0.22, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा कि 2 माइनस 0 2 रहेगा, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा और पॉइंट यहाँ पे भी ज़ीरो, तो कितना आएगा 0.002। और ऐसे ही A4 माइनस A3 करो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो 0.2222 माइनस 0.222, तो आंसर 0.0002। अब यहाँ देखो तो इन तीनों में डिफरेंस सेम नहीं है, तीनों का डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। लिखेंगे ना, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट एन AP, ये सीरीज़ नहीं है। और अगर ये सीरीज़ नहीं है मतलब इसमें कोई फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ टर्म ढूंढने की ज़रूर नहीं है, बराबर ना। ऐसे ही उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में है 0 -4 -8 -12, ये सीरीज़ है तो है, ये तो देखने से भी पता चलता है ना, 0 4 8 12 4 4 का गैप है, और माइनस में जा रहा है मतलब -4 का गैप है, तो वो चेक करें, सब में चेक करें अगर, कि जैसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 पे आ जाएगा -4 और माइनस A1 पे 0, तो -4 एंड 0 तो -4 ही रहेगा। फिर A3 माइनस A2 चेक करें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो A3 पे है -8 और माइनस सेकेंड टर्म पे कौन सा है -4, ठीक है, तो -8 एंड -4, ये फार्मूला का माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, -8 + 4 तो कितना आएगा -4 ही आएगा। उसी तरह से A4 माइनस A3 फोर्थ एंड थर्ड टर्म का माइनस, तो A4 पे है -12, ये फार्मूला का माइनस, और वैसे ही थर्ड टर्म पे -8, तो पहला -12 और यहाँ पे माइनस माइनस +8, -8 और प्लस -12 और +8 कितना हो जाएगा -4। यहाँ पे देखो तीनों डिफरेंस सेम है ना, सो इट इज़ एन AP, कि हाँ ये करेक्ट AP है, बराबर ना। और अगर ये करेक्ट है तो इसमें फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म ढूंढेंगे, आप ढूंढोगे ना अब ऐसे ही फार्मूला में रख कर कि इसका फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में देखें तो यहाँ पे है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सब सेम ही है, तो क्या ये सीरीज़ है, तो है। एक ये सीधा सा लॉजिक यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कोई भी ऐसा नंबर हो ना जो सभी नंबर सेम ही अगर आते हो तो ये सीरीज़ कहलाई, जिसमें डिफरेंस 0 का हुआ। पहले भी ये क्यों क्वेश्चन आया था कि जिसमें ऐसा था 2 2 2 2 सब में ये दिया हुआ था, तो जब पूरी सीरीज़ सेम ही आ रही है 2 2 2 2 मतलब उसमें डिफरेंस 0 का है, उसमें कोई भी टर्म ढूंढ लो उसमें आंसर वही का वही आएगा। ये अगर सीरीज़ है 2 2 2, तो इसमें आपको पूछे कि इसका 25th टर्म कौन सा आएगा, 25 वाले नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो भी 2 ही आएगा ना, क्योंकि इसमें सीरीज़ में ही वही है और यहाँ पे भी वही दिया हुआ है -1/2 -1/2, तो इसका डिफरेंस भी अगर आप ढूंढोगे ना, जैसे A2 माइनस A1, तो A2 पे ये -1/2 ये फार्मूला का माइनस, और A1 पे भी -1/2, तो पहला तो -1/2 ही रहेगा, दूसरे में माइनस माइनस +1/2, तो माइनस प्लस का आंसर 0, डिफरेंस 0 आ गया ना उसमें, बराबर ना। वैसे ही A3 माइनस A2 अगर ढूंढोगे ना, A3 माइनस A2, तो उसमें भी सेम ही रहेगा ना, क्योंकि थर्ड और सेकंड टर्म भी वही है, उसमें भी आंसर 0 ही मिलेगा। और A4 माइनस A3 भी ढूंढोगे तो भी उसमें आंसर 0 ही मिलेगा, तो सबका डिफरेंस 0। अगर सेम है तो इसमें लिख सकते हैं ना इट इज़ एन AP, कि हाँ ये AP है, क्योंकि सब में डिफरेंस 0 0 ही आ रहा है।
और इसका जो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म ढूंढोगे ना, तो उन तीनों टर्म में भी आंसर आपको यही मिलेगा, -1/2, -1/2, -1/2, है कि नहीं? क्योंकि सीरीज़ में सब नंबर ही वही है ना, डिफरेंस ज़ीरो का है। तो लॉजिकली समझो, इसमें कोई भी टर्म ढूंढो, सबका आंसर आपको 1/2 ही मिलेगा। समझ आ रही है ना बात? ऐसे ही अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में है 1, 3, 9, 27 ये। अब ये तो ये भी देखने से पता चलता है कि ये सीरीज़ है ही नहीं, ये कोई सेम डिफरेंस हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है ना। कि देखो पहले A2 - A1 अगर करो, मतलब कि 3 - 1 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर A3 - A2 करो, मतलब कि 9 - 3 तो वहाँ 6 बचेगा। और A4 - A3 करो, मतलब कि 27 - 9 तो वो 18 बचेगा। सब में अलग अलग है ना, तो इट इज़ नॉट एन AP। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट इक्वल। डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाया नहीं। समझ आई बात है? और इसमें अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ नहीं है, AP नहीं है, मतलब इसमें फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ टर्म ढूंढने की ज़रूर नहीं है। बराबर। अब ऐसे ही उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखो यहाँ दिया हुआ है A, 2A, 3A, 4A ये दिया हुआ है। तो इसमें ये सीरीज़ बन रही है ना, A, 2, 3, 4, A में आगे कुछ भी नहीं, मतलब 1 हुआ। तो ये सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, ये लाइन वाइज ही सीरीज़ दी गई है। इसमें आप खुद ही डिफरेंस ढूंढ के देखो कि पहले A2 - A1, तो A2 पे ये 2A और A1 पे ये A1 पे फर्स्ट टर्म पे A ही है ना, तो 2A - A कितना होगा, A मिलेगा, डिफरेंस A का हुआ। वैसे ही A3 - A2 ढूंढो, तो A3 - A2 मतलब कि A3 पे 3A है, 3A - 2A तो 3 - 2 वो भी कितना मिलेगा, A का ही डिफरेंस मिलेगा ना सिर्फ। ठीक है ना, 3 - 2 1 हुआ, मतलब 1A, सिर्फ A का ही डिफरेंस। वैसे ही A4 - A3, तो A4 - A3 मतलब 4A - 3A, तो उसमें 4 - 3 1 1 मतलब सिर्फ A। देखो सब में डिफरेंस सेम मिला, और अगर सब में डिफरेंस सेम मिला सो इट इज़ एन AP, कि ये करेक्ट सीरीज़ है। और अगर ये करेक्ट सीरीज़ है तो इस पर से हम लोग 5, 6 और 7 टर्म ढूंढ सकते हैं ना, ढूंढ सकते हैं ना, ढूंढोगे ना आप लोग वैसे ही कि ये A5 की फार्मूला है, A6 और A7 की फार्मूला, जिसमें फर्स्ट टर्म पे A लिखेंगे और डिफरेंस पे भी A ही लिखेंगे। बराबर, तो मिल जाएगा आपको ये सब टर्म्स। अब देखो वैसे ही आगे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन 11 में है A² A³ A4 ऐसा। तो अब यहाँ पे स्क्वायर वगैरह दिया हुआ है, ये सीरीज़ नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मली प्लस या माइनस होना चाहिए ना, सीरीज़ में क्या होना चाहिए, या तो एक जितना प्लस या तो एक जितना माइनस, या तो A फिर A², मतलब ये तो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ना। आप लोग A × A करो तो A² होता है कि नहीं, बराबर ना, A × A तो A² होगा ना, इस A में A मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा, तो ये प्लस वाली तो सीरीज़ ही नहीं है। तो ये देख के भी पता चलता है कि ये सीरीज़ नहीं है। मैं सब में लॉजिक इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कितनी बार ये 1 मार्क में आते हैं, तो उस वक्त ये सभी पूरा सम गिनने की ज़रूरत नहीं होती, लॉजिकली देख कर ही पता चलेगा आपको। जैसे अगर ढूंढो भी अगर आप इसमें सॉल्यूशन, तो डिफरेंस ढूंढो पहले A2 - A1, तो सेकेंड टर्म पे A² माइनस फर्स्ट टर्म पे A, तो A² - A इसका माइनस होगा ही नहीं होगा ना, एक स्क्वायर में दिया हुआ है, एक A में दिया हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है इसका माइनस। फिर A3 - A2 करो, तो A3 पे ये A³ और A2 पे ये A², इन दोनों का माइनस भी पॉसिबल नहीं है, ये वैसे ही रहेगा। फिर A4 - A3 करो कि ये A4 A⁴ माइनस A⁴, ये भी माइनस पॉसिबल नहीं होगा, बराबर कि नहीं। तो इसका मतलब ये सब डिफरेंस अलग अलग है, सभी डिफरेंस अलग है, सो इट इज़ नॉट एन AP, कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ नहीं है। क्लियर ना, तो इसमें आगे कोई टर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में दिया हुआ है कि 2 ये √8, √2, √8, √18, √32 ऐसे दिया हुआ है।
तो इनका सॉल्यूशन करें। तो क्या ये बराबर सीरीज़ है? तो अब यहाँ समझना बेटा, जब भी ये √2 तो ठीक है, लेकिन √8, √18, √32 जब भी ऐसे कोई बड़े रूट दिए हुए हो ना, तो सब में उनका फैक्टराइज कर दिया करो। जैसे कि देखो कि ये √8 है, यहाँ समझना √8, तो √8 को क्या लिखते हैं हम लोग? √8 को लिखा जाता है जनरली 4 × 2, 4 2 लिखा जाता है ना, भले रूट में ही लिखो, क्या लिखा जाएगा? 4 2, जिसमें ये 4 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 2, और ये 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मतलब उसको क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये √2 अंदर ही, तो क्या होगा? 2√2। √8 का आंसर क्या मिल जाएगा? 2√2 मिलेगा। समझ रहे हो? वैसे ही √18 अगर गिनना हो ना, तो √18 का आंसर आता है, 18 को गिनते हैं 9 2, 18 को क्या गिनते हो? 9 2। जैसे इस 8 को 4 2 गिना, वैसे ही 18 को 9 2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 3। 9 का स्क्वायर रूट 3 निकलता है ना, तो इसलिए 18 को लिखा जाता है 3 और √2, 3√2 लिखा जाएगा उस 18 को, बराबर। और ऐसे ही जो 32 दिया हुआ है ना, तो √32, तो 32 को लिखा जाता है 16 2, जैसे इसमें लिखा वैसे 32 को लिखते हैं 16 2, और 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? तो 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और अंदर √2 रहेगा, 4√2, बराबर। तो देखो ये तीनों के नंबर बदल जाएंगे, 8 की जगह पे लिखा जाएगा 2√2, 18 की जगह पे लिखा जाएगा 3√2, और 32 की जगह पे लिखा जाएगा 4√2। तो अब इनका डिफरेंस आप ढूंढोगे ना, जैसे पहले a2 - a1, तो देखो a2 पे भले पहले √8 लिखो कि √8 - a1 पे √2, तो √8 की जगह पे लिखना होगा अब 2√2। √8 पे क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ना 2√2, और माइनस ये √2, 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा? ओनली √2। ये रूट वाला पहले भी आया था ना, कि यहाँ 2√2 में से √2 को माइनस करो तो सिर्फ √2 बचेगा, बराबर। वैसे ही अब अगर a3 - a2 करें, तो a3 पे है √18 और a2 पे है √8, तो √18 की जगह पर क्या लिखेंगे? 3√2, और √8 की जगह पे क्या लिखेंगे? √2, 2√2। तो यहाँ पे भी 3 - 2, तो 3 - 2 कितना बचेगा? सिर्फ 1, मतलब सिर्फ 1√2, सिर्फ √2 रहेगा इसमें भी, सही बात। और ऐसे ही a4 - a3, तो a4 - a3 करो इसमें भी, तो a4 की जगह पे क्या है? √32, √32 माइनस a3 पे √18, तो √32 का आंसर क्या लिखोगे? 4√2, और √18 का आंसर 3√2, तो ये भी 4 - 3 कितना हो जाएगा? सिर्फ 1√2, मतलब ओनली √2। तो देखो सब में डिफरेंस सेम आया ना √2 का, सो इट इज़ एन AP, कि हाँ ये करेक्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये AP है तो इसका मतलब अब इसमें 5th 6th और 7th टर्म ढूंढ सकता है ना, ढूंढ सकता है ना। इसमें A की जगह पे भी 2 लिखेंगे और D डिफरेंस पे भी लिखेंगे ये √2, ढूंढोगे ना ऐसे ही 5 6 और 7 टर्म, बराबर। अब ऐसे ही इसमें 7th, उसके आगे 13 वाला क्वेश्चन, सॉरी, इसमें दिया हुआ है √3, √6, √9, √12 ऐसे। तो अब ये रूट में जो दिया हुआ है ना, ये सीरीज़ नहीं है। अब ऐसे मत देखना 3 6 9 12, मतलब 3 3 का प्लस हो रहा है, ये सही है? नहीं, रूट में ऐसे डायरेक्ट प्लस नहीं होता है, खाली नंबर होता है ना 3 6 9 12 तो सही होता, रूट में नहीं। क्योंकि इसमें देखो, इसमें अगर डिफरेंस ढूंढने जाए ना, जैसे पहले a2 - a1, तो a2 पे है √6 माइनस √3, तो देखो √6 इसका कोई फैक्टर होता है? जैसे पहले आपने √18 का फैक्टर किया ना, 4 2 या 9 2, √6 कोई होता है? तो √6 का अगर आप ऐसे करोगे भी 2 3, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि √6 का 2 3 करें, लेकिन 2 3 करने से मतलब क्या? न 2 का रूट निकलेगा न 3 का रूट निकलेगा, निकलेगा कोई रूट? कोई भी नहीं ना, तो वो √6 ही रहेगा और √3 रहेगा, इसका कोई डिफरेंस नहीं, यही आएगा। फिर a3 - a2 करो, तो a3 पे √9, a2 पे 6, तो √9 की जगह पे 3 लिख सकते हैं, लेकिन √6 तो वही रहेगा ना, तो 3 - √6
उसका भी कोई फैक्टर नहीं, ठीक है, कोई माइनस नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। फिर A4 माइनस A3 करो तो A4 की जगह पे √12 और A3 की जगह पे √9। तो √12 का आप लोग लिख सकते हो कि देखो जैसे √12 होता है तो 12 का आप लोग फैक्टराइज करोगे, 12 का फैक्टराइज होगा 4 3 होगा ना, 12 का 4 3 ये 12 का आंसर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 वैसे ही रहेगा, मतलब 12 की जगह पे लिखेंगे 2√3, बराबर ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और √3 वैसे ही 2√3, और ये √9 का आंसर वही रहेगा 3। तो अब इन दोनों का भी माइनस नहीं है, मतलब देखो ये तीनों डिफरेंस अलग अलग आए हैं। सो इट इज़ नॉट एन AP। क्या ये करेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है? समझे बात को? ऐसे ही अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर ऐसे। तो अब ये भी सीरीज़ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर वाले हो ना तो स्क्वायर वाले तो सीरीज़ में आते ही नहीं हैं, क्योंकि स्क्वायर मतलब तो मल्टीप्लाई हो गया, हमें यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ी, हम तो यहाँ पे प्लस माइनस की सीरीज़ ढूंढ रहे हैं ना, तो इसलिए ये सीरीज़ नहीं है। फिर भी अगर चेक कर लें ना डिफरेंस, पहले A2 माइनस A1, तो A2 पे है 3 स्क्वायर माइनस A1 पे है 1 स्क्वायर, सो इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू आएगा, माइनस हो गया, सो इक्वल टू 3 स्क्वायर होगा 9 और 1 स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 8, यहाँ दोनों का माइनस 8 आया। फिर A3 माइनस A2 करोगे तो A3 पे लिखेंगे 5 स्क्वायर और A2 पे 3 स्क्वायर, इक्वल टू, यहाँ पे भी इक्वल टू 5 स्क्वायर की जगह पे 25 ना, और ये 3 स्क्वायर की जगह पे 9, तो 25 माइनस 9 16। वैसे ही A4 माइनस A3, तो A4 पे ये 7 स्क्वायर माइनस A3 पे ये 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 और ये 5 स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 तो कितना होगा 24। तो ये बना ना। अब ये तीनों डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP, बराबर ना। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाया, इसमें आगे और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ खाली स्क्वायर कन्फ्यूज़न करके है, आखिरी नंबर ये खाली दिया हुआ है, मतलब ये सीरीज़ हो सकती है कि ये सीरीज़ है। अब ये करेक्ट सीरीज़ है या नहीं, तो वो डिफरेंस ढूंढ के करें कि देखो जैसे पहले करते हैं A2 माइनस A1, तो A2 पे लिखेंगे ये 5 स्क्वायर माइनस A1 पे 1 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, ठीक है ना। यहाँ पे भी इक्वल टू है, इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 और 1 स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 24, ये पहला डिफरेंस। फिर A3 माइनस A2 करें तो A3 पे आया ये 7 स्क्वायर और A2 पे 5 स्क्वायर, तो इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, तो 49 माइनस 25, तो ये भी आपका आंसर 24 कहलाया। फिर वैसे ही A4 माइनस A3, तो A4 पे लिखेंगे ये 73 और A3, तो A3 पे ये 7 स्क्वायर, तो ये 73 और 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 73 माइनस 49 आंसर 24। तो मतलब ये तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इट इज़ एन AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ कहलाई, और अगर ये सीरीज़ है तो इस पर से ये 5th 6th और 7th टर्म मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट टर्म A पे लिखेंगे ये 1 स्क्वायर या 1 सिर्फ, और डिफरेंस पे लिखेंगे ये 24, तो मिल जाएंगे ना 5 6 और 7 टर्म फार्मूला रख के। समझ में आ रहा है ना? अब ये चैप्टर क्लियर हो रहा है ना माइंड में? ठीक है, कल सिर्फ बेसिक सम्स हमने समझे थे, बेसिक रूल्स खाली समझे थे। अब ये जो है वो थोड़े से आगे के सम्स हैं, अब इनके प्रॉपर सम्स हमारे एक्सरसाइज 5.2 में आएंगे, जो अब एक्सरसाइज 5.2 हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।